हिमालय की गोद में बसा नीलकंठ गांव, जहां दिसंबर की सर्दियां सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि मौत की चादर लेकर आती हैं। यहाँ की बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो हड्डियों में चुभकर इंसान का हौसला तोड़ देती है। राघव, मुन्नी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा है। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। अगर आज कुछ आग का इंतजाम नहीं हुआ तो ये रात भारी पड़ेगी। मैं जानता हूँ सुधा, पर किया करूँ इससे कपकपाती ठंड में कहीं कोई काम नहीं है। लाला के पास जाता हूँ, शायद कुछ पैसा उधर मिल जाए। लाला जी, बेटी बहुत बीमार है, थोड़ा सा उधार दे दीजिए, या कुछ पुरानी लकड़ियां ही दे दें, काम मिलते ही लौटा दूंगा। अरे राघव, उधार और प्यार दोनों अमीरों के चोंचले हैं। तूने पिछला कर्ज चुकाया नहीं और नया लेने आ गया। जा भाग यहां से। ठंडी हवा मुफ्त में बह रही है, वहीं ले जाकर अलाव जला ले। शेर सिंह भाई, आज के लिए कुछ मजदूरी मिल जाएगी? राघव, बर्फबारी इतनी है कि मशीनें जाम हो गई हैं, काम बंद है। लेकिन हाँ, अगर तू वो भारी लट्ठे अकेले उस पहाड़ी के पार पहुंचा दे तो 1 रुपया दे दूंगा। इतनी दूर, इतनी ठंड में? इच्छा तुम्हारी, जान बचानी है या पैसा कमाना है, तय कर लो। गरीबी इंसान को जानवर से भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। राघव ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। हर कदम पर उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसे मुन्नी का नीला पड़ता चेहरा याद आ रहा था। राघव काम खत्म करके अंधेरे जंगल के रास्ते घर लौट रहा है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। वह लगभग जम चुका था। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस ठंड में मर जाएंगे। बेटा, लकड़ी कम है और रात बहुत लंबी। क्या मुझे थोड़ी सी गर्मी दोगे? राघव के पास खुद के घर के लिए सिर्फ 2 सूखी लकड़ियां थीं। वह थोड़ी देर सोचता है, फिर अपना पत्थर रगड़कर आग जलाता है और बाबा के पास बैठ जाता है। बैठिए बाबा, मेरी किस्मत में शायद ठंड ही लिखी है। कम से कम आप तो सुकून से दम लें। जब इंसान दूसरे के अलाव में लकड़ी डालता है तो उसके अपने घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ता। ये लो बेटा, ये पुरानी घंटी रख लो। जब घर में अंधेरा बहुत गहरा हो जाए, इसे बजा देना। आग की गर्माहट पाकर राघव की आंख लग जाती है। सुबह होती है। राघव की आंख खुलती है तो वह देखता है कि बाबा वहीं शांत पड़े हैं। वे दुनिया छोड़ चुके हैं। राघव रोते हुए उन्हें वहीं दफनाता है और घर भागता है। राघव, तुम कल रात से कहा थे घर में कुछ नहीं बचा, न आग न खाना। राघव सुधा को पिछली रात का पूरा किस्सा बताता है और कांपते हाथों से घंटी बजाता है। घंटी की आवाज के साथ ही घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि राघव के अंदर का बदला हुआ दृष्टिकोण था। सुधा, उठो, हम हार नहीं मानेंगे। ये घंटी मुझे याद दिलाएगी कि मैं जिंदा हूं। मैं रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाऊंगा, मेहनत करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। राघव रोज पहाड़ चढ़कर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव में मुनासिब दामों पर बेचता, जिससे ठंड से बचने के लिए गांव में अलाव जलता। जल्दी ही राघव गांव के बाकी गरीबों के साथ मिलकर एक सहकारी लकड़ी डिपो खोलता है। बाबा, क्या इस बार भी बहुत ठंड पड़ेगी? पड़ने दे बेटा। अब हमारे पास उम्मीदों की आग है जो कभी नहीं बुझेगी। राघव ने उस रात अपनी डर को जला दिया था। परिस्थितियां कभी भी इतनी ठंडी नहीं हो सकती कि आपके संघर्ष की आग को बुझा सकें। जो दूसरों के लिए जलना जानता है, किस्मत उसका रास्ता खुद रोशन कर देती है।